दिन सुबह मुंह अंधेरे सच सूचे मुंह निराहार जयमल अपने नए गुरु से दीक्षा लेने चल पड़े। वो योगी प्रातः योग का माहिर था और उसने अपने शिष्य को प्राण योग का भेद बताया। जयमल सिंह को आत्मज्ञान का एक और पथ प्रदर्शक मिला तो एक बार फिर दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूल गई। घरवालों और सारा संसार के कार्य को छोड़कर व्यवहार से उसकी स्वाभाविक विरक्ति और भी बढ़ गई। वो लगातार 3-3 घंटे आसन जमाए अभ्यास कर बैठा रहता था। योगी शिष्य के प्रेम और लगन को देखकर बड़ा खुश हुआ। वो गांव में कुछ समय और टिक गया। जयमल सिंह का अधिक समय अब योगी के संगति में बीतने लगा। बहन ने तो ये हालत देखी तो बड़ी परेशान हुई। उसने पिता को पत्र लिखा कि वो आकर बेटे को ले जाए। भाई जोध सिंह को पत्र मिला तो वो सीधे सथियाला पहुंचे और जयमल सिंह को वापस घर जाने का हुक्म मिला। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे अपने पिता पुत्र गांव से बाहर निकले तो जयमल सिंह ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की कि जाते हुए मैं योगी के से विदा तो लेता जाऊं। पिताजी की आज्ञा पाकर जयमल सिंह दूध का कटोरा लेकर गुरु के डेरे पर पहुंचा और उसे बताया कि वो पिताजी के साथ वापस जा रहे हैं। योगी ने मुस्कुराया और वालों का आशीर्वाद देकर कहा, घबराओ नहीं, भगवान भली करेंगे। अब जो दास बताना चाहता है सब कुछ आपको प्रत्यक्ष दिखाकर कि ये महापुरुष जयमल सिंह जी बचपन से ही प्रभु के प्यासे थे। 2 गुरु तो पहले बना चुके थे, तीसरे फिर ये हजूर स्वामी शिवदयाल जी मिल गए। अब क्योंकि ये सभी काल ही की जाल में सीमित हैं और बातें बताते हैं सतलोक और सचखंड की। सतलोक और सचखंड जय हजूर स्वामी शिवदयाल जी ने भी देखा होता तो गुरु नानक देव जी की तरह आवाज लगाता, फाई सूरत मलो की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार ये दानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हरामखोर वो कीता मुँह दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करतार। ऐसे आवाजें लगाते। गरीबदास जी ने देखा जब बताया कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर और दास गरीब उधार दिया वो सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष है ये कुल के सर्जनहार। सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सर्जनहार। अगर देखा होता तो दादू जी की तरह कहते कि दादू नाम कबीर का कि जय कोई ले ओट ताकू कबू लगे नहीं और काल बदर की चोट। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार दादू दूसरा कौन है वो कबीर सर्जनहार। रामानंद जी की तरह कहते कि दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो गरीबदास हमकार ने उतरे हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस गरीबदास तेरे रूप बिना और नि दूजा अंश। और धर्मदास जी की तरह कहते कि पूर्ण ब्रह्म धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले आज मोए दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से तुम अमरलोक से चल कर आए काटन जम की पीड़। और मलुकदास जी की तरह कहते कि जपो रे मन साहेब नाम कबीर। और दास गरीब दास मलुक सलूक कहते खोजो खसम कबीर जपो रे मन वो सतगुरु सत कबीर। तो इन महापुरुषों ने पूर्ण परमात्मा की कोई दर्शन नहीं कोई आभास नहीं और ना ही सचखंड के नजदीक भी नहीं है। ये काल के बने नकली लोकों में ही ये काल बड़ा चतुर है। इन प्यारी आत्माओं को ऐसे ही पहले युगों युगों से इनकी सतभक्ति बनी हुई आ रही थी। अब कलयुग में इनकी सारी शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और लाखों की संख्या में जीवों को गुमराह करवा के इनको तो सजा देगा और बाकी उसके चक्कर में आ ही गए, उनको छोड़े को ना। आगे फिर देखिएगा पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज और ये वही कृपाल आश्रम से प्रकाशित है दिल्ली से। सावन कृपाल पब्लिकेशंस कृपाल आश्रम संत कृपाल सिंह मार्ग विजय बिहार दिल्ली। अब इसके यहाँ फिर प्रमाण है ये महाराज कृपाल सिंह जी का
ये महाराज कृपाल सिंह जी के हाथ से लिखी हुई है और ये मानते हैं भगवान निराकार है। देखियो इनकी कलम क्या दिखाएगी आपको। ये है कि उस जमाने में यही जिक्र चला स्वामी हजूर शिवदयाल जी का। 1840-50 ईस्वी में स्वामी जी महाराज की कोई ज्यादा बड़ी संगत नहीं थी। उन्होंने अभी सार्वजनिक सभाओं में प्रवचन का सिलसिला शुरू नहीं किया था। माई थान के गुरुद्वारे में उनके प्रवचन का सिलसिला खत्म होता हुआ तो पुन्नी गली में अपने मकान में सत्संग करने लगे। उनके शिष्यों में 6-7 ऐसे थे जिन्हें गुरु ग्रंथ से बड़ा प्यार था और वे हर वक्त उनकी संगत चाहते थे। वह सारा मंडल प्रेम और प्यार का मंडल था। सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते, गुरु ग्रंथ साहिब का या कबीर साहिब और दूसरे संतों की वाणियों के अनंत भंडार से परमार्थ रतन जवाहर निकालकर संगत के सामने रखते। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते। स्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी, ये देखना शिवदयाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी थी जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये देखो, ये स्वामी जी शिवदयाल जी की पत्नी धर्म पत्नी श्रीमती नारायणी देवी थी, उसको फिर राधा जी कहा करते थे और राधा जी का स्वामी शिवदयाल जी, इसलिए राधा स्वामी यू पंथ पड़ गया। और ये स्वयं कहते हैं मेरा पंथ राधा स्वामी नहीं है। अब आपको दिखाता हूं प्रश्न नंबर 61 पे कि ये कठिन साधना किया करते थे। प्रश्न नंबर 60-61 यहाँ देखो नीचे से। जयमल सिंह जी के साथी सैनिक, क्योंकि सेना भर्ती हो गए थे नाम लेते ही, जयमल सिंह जी के साथी सैनिक उनकी घोर तपस्या और संयम को देखने के आदी हो चुके थे। लेकिन यह चीज उनके लिए कोई भी नई नहीं थी कि रेजिमेंट जब मार्च पर होती तो जयमल सिंह एक छोटी सी खाई खोदकर एक किनारे पर पीठ टिकाए सारी रात अभ्यास में गुजार देते थे। बताओ देख कितने कठिन साधना की प्यारी आत्मा ने, और नाम सारे अधूरे। अब यहां देखिएगा, ये महापुरुष जो हैं राधा स्वामी पंथ परमात्मा को निराकार मानते हैं। प्रकाश, ज्योति और धुन, बस ये अंतिम उपलब्धि होती है। ये देखिएगा, जयमल सिंह जी के सीधे जयमल सिंह जी के ही उस परंपरा से यानी राधा स्वामी पंथ से चले हुए दर्शन सिंह जी, कृपाल सिंह जी के शिष्य जिन्होंने ये जीवन बाबा जयमल सिंह जी लिखा है, परमात्मा का साक्षात्कार। इनकी प्रश्न नंबर ये देखिएगा, प्रश्न नंबर ये 1 पर, क्या परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? साक्षात्कार श्री दर्शन सिंह जी महाराज की इस भेंट वार्ता सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर। प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब जैसे प्रश्न जो आप बातें कर रहे हैं उसका क्या प्रमाण है, ये सारा कुछ लिखा। अब यहाँ देखो, हलवे का क्या प्रमाण है। यहाँ लिखा है परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त माने आकार में आया, ये काल इजहार हुआ, उसने 2 रूप प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश और बादलों का नाद राग किए, यानी आकार में नहीं रहा, पहले आकार में आया। परमात्मा जब व्यक्त हुआ, व्यक्त का मतलब होता है सामने व्यक्तिगत आना। कैसा रूप था फिर बताओ, नहीं बता सके। अब उसने 2 रूप, परमात्मा का प्रकाश, अब ये क्या कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दोनों सिद्धांतों से संपर्क स्थापित कर लेना